गायत्री ज्योतिषी केंद्र, 14 नंबर ठोकर, शमशान घाट, गीता कॉलोनी के पास। आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि 30 तारीख से गुप्त नवरात्रे आरंभ होने जा रहे हैं। यमुना के किनारे यदि कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है और धन का अभाव है, घर में कलेश चल रहे हैं, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, घर में बीमार पड़े हैं, एक उलझन खत्म होती है, दूसरी उलझन खड़ी हो जाती है। सब जगह जाकर आप थक गए, तंत्र वालों पर, मंत्र वालों पर, ओझाओं पर, और वैदिक रूप से भी आपने कार्य कर लिए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। गुरुओं के पास में भी आप जाकर थक गए हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जो 30 तारीख से गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, जो एक विशेष अमावस्या होती है, और उसके बाद ही गुप्त नवरात्रे आते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ये गुप्त नवरात्रे आरंभ हुए। जब युद्ध करने गए तो युद्ध के अंदर रावण से विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, कोई शक्ति उनको रोकती थी बार बार। तो शिव शंकर की कृपा से ऐसा ही बालू का शिवलिंग बनाया, एक शिवलिंग बनाया, और ऐसे करके नदी के किनारे बैठ गए श्री रामचंद्र जी, और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप ही इसमें विराजमान होइए और मुझे शक्ति प्रदान करिए, आपके बिगर मैं पृथ्वी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यदि कितनी भी उलझन हो, 10 दिन लगातार आपने ये प्रक्रिया कर ली, गुप्त नवरात्रों में गायत्री साधना कर ली, 24,000 मंत्र, दशांश यज्ञ प्रतिदिन कर लिए, तो आप पे कितना भी कर्जा हो, कैसी भी व्याधा हो, कैसा भी हो, कमल के पुष्प से देसी घी और शहद के साथ में आपने अगर महादेव को प्रसन्न कर लिया, तो निश्चित रूप से आप और हम सब मिलकर कार्य कर सकते हैं। मैं ये साधना 24 दिन की माँ यमुना के लिए निर्भर हूँ, और माँ यमुना के लिए मैं ये साधना करूंगा कि माँ निर्मल हो, स्वच्छ हो, अविरल हो, और जो भी सरकार जीत कर आए इसके लिए कार्य करे। और जिस सरकार ने संकल्प किया होगा माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाने के लिए, शनिदेव और यमराज, सूर्यदेव, कृष्ण भगवान उसकी सहायता करेंगे और वही जीत कर आएगा। क्योंकि माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाने के लिए मैं भी ये प्रार्थना करूंगा परमात्मा से, शिव शंकर से, कि मेरी माँ यमुना स्वच्छ हो, निर्मल हो। मैंने अपने जीवन काल में ये जटाएं भी रखी हुई हैं, जटाएं भी नहीं बांधूंगा जब तक, और ना ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा माँ यमुना जब तक स्वच्छ, निर्मल, अविरल नहीं हो जाए। तो प्रतिदिन सुबह की बेला में जब सूर्य निकल रहे हो, तो यज्ञ पद्धति और जाप तप करके, जप तप करके शिव शंकर भोलेनाथ जी को प्रसन्न करें और अपनी विजय प्राप्त करें। ये भोले बाबा इतने भोले हैं कि हम सबको अपनी इच्छा अनुसार विजयी भव का प्रसाद देंगे और हमको विजय बनाएंगे। जैसी भी कामना जैसी भी हो, आप 10 दिन नदी के किनारे, जहां पर भी आप रहते हैं, कोई भी नदी हो, तालाब हो, सुबह की बेला में जब सूर्य निकल रहा हो, वहीं बैठकर ऐसा शिवलिंग बनाए और वहीं बैठकर जो है जाप तप, जप तप नदी के किनारे करें और दशांश जो है यज्ञ करें। देखिए परमात्मा आपकी अवश्य सुनेगा। वही मंदिर, वही बना शिवलिंग का मंदिर, जिसे हम आज रामेश्वर के नाम से पूजते हैं। तो ऐसे हैं मेरे भोले, जो पृथ्वी पर आता है, पंच तत्व में शरीर को धारण करता है, वह सब उस परम पिता परमेश्वर भोले की शरण में जाते हैं। और गुप्त नवरात्रे माँ भगवती के हैं, और माँ भगवती शिव शंकर की अर्धांगिनी है। और जब वो प्रसन्न होती है तो शिव मस्त होकर
डमरू बजाकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तन मन श्रद्धा भाव ये सब रखकर एक माला, एक समय, एक मंत्र और दशांश यज्ञ करेंगे। प्रतिदिन 24 माला माँ गायत्री की जप करेंगे तो अवश्य शिवलिंग, शिव परमात्मा, शिव ओगरनाथ, परमपिता परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, हम सबको आशीर्वाद देगा, माँ यमुना को स्वच्छ करने में सफल बनाएगा। मैं हरिदास बाबा। यदि आपकी समस्या कोई है और समझ में नहीं आ रहा हो इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें मेरा नंबर होगा, वो नंबर नोट करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना स्थान भेजेंगे, अपना नाम भेजेंगे, मैं भी प्रार्थना करूंगा और आपको विधि विधान बताऊंगा। मैं हरिदास बाबा गायत्री ज्योतिषी केंद्र के तत्वाधान में मैं ये कार्य कर रहा हूँ। ओम शांति।